हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जोगन डस्टर अकेडमी में। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रीवियस क्लास में हमने एवरेज डिस्कस कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली हमारे क्लास में कंप्लीट हो चुका है। कुछ सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। इसने बोला है the HCF and LCM of two numbers are 24 and 168 and the number are in the ratio 1:7. Find the greatest of the two numbers. तो इसने बोला है बेसिकली कि दो आपको नंबर दिए हुए हैं, बोला नहीं है लेकिन उनका रेशियो दिया हुआ है कि कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं। तो आपको बेसिकली ये क्लास में फॉर्मूला होता है कि ये होता है A इंटू बी बराबर होता है HCF इंटू LCM। मतलब ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होती है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। अब इसने वे दो नंबर तो उनको 24 और 28 दिया है, मतलब एचसीएफ दिया है 24 इंटू क्या दिया एलसीएम दिया है 168, ये वाली वैल्यू दी है। फिर ये दो जो नंबर होते हैं उसने ये नंबर नहीं दिया, वो रेशो में दिए हैं। तो रेशो में नंबर दिया है, उनके साथ एक्स मान लेते हैं। पहला नंबर 1x है और दूसरा नंबर 7x है। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दिया है 24 एंड 168। तो इसे रख देते हैं 1x रख देते हैं इंटू 7x। तो एक्स एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 7x, तो 7 इधर आ जाएगा डिवाइड में 24 इंटू 168 अपॉन 7 से ही कट जाएगा जब 7 इधर से इंटू से आएगा डिवाइड में। तो 7 टू जा 14, 4 इधर ये 4 दे जाएगा 2 7 उनके 2 इधर चला जाएगा, 7 चौक 28 4 बार चला जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर ये 24 अब आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैसे भी रख सकते हो। तो इधर 24 इंटू 24 बचा। अब ये जो स्क्वायर है इधर रूट के रूट आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू बेसिकली कितने जाएगी। अब इनके दो पेयर बन गए तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 बाहर आ जाएगा। या फिर इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आपको पता है कितना आंसर आएगा इसका 24 का मतलब स्क्वायर बनेगा। तो आप मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन क्यों टिपिकल आपको पता है, जब इस स्क्वायर के अंदर अगर स्क्वायर रूट हो किसी भी दो संख्याओं का पेयर बन जाता है तो उसका एक पेयर बाहर आ जाता है। तो 24 इंटू 24 बाहर कितना आ जाएगा 24, एक्स की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो इसका बेसिकली मतलब है पहला नंबर क्या माना था आपने 1x, तो एक्स की जगह रखोगे तो पहला नंबर आ गया आपका 24। दूसरा कितना था 7x, तो एक्स की जगह कितना रखोगे 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 28 2 7 16, तो 168 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो मतलब एक नंबर कितना 24 था, दूसरा कौन सा था 168 था। तो उनका एचसीएफ और एलसीएम भी कितना था, यही वाली वैल्यू दी थी। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे नंबर कौन सा है 168। तो पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सवाल मैंने आप लोगों को सारे क्लासेस में बताए हुए हैं। फिर भी आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, साथ ही साथ आप भी प्रयास करिए कि मतलब किस आपने अगर एलसीएम से पढ़ा हुआ है तो आपसे भी ये सवाल होने चाहिए। तो साथ साथ आप भी कोशिश करते रहिए और अपने आंसर मिलाते रहिए। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसने बोला है इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम दिया हुआ है 189 एंड द नंबर्स इज 97, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, उसने बोला है इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 189 एंड द नंबर इज, मतलब दो नंबर हैं 9 और 7, इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है 189। ये बेसिकली इसमें है रेशो में दिया है, एग्जैक्ट नहीं है 9 और 7, इनका एलसीएम है 189। तो आपसे इन दोनों का सम पूछा है। अगर आप में से 9x वैसे 9 और 7 मान लेते हैं तो 9 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 63 आएगा। तो आपने अगर दोनों 9 और 7 माने तो इनका एलसीएम कितना है 63। क्लास में बताया हुआ है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है तो एलसीएम आ 63, लेकिन बेस इन दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ 189। सवाल बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, वो संख्याएं दी नहीं है लेकिन रेशो में दिया है कितनी 9:7 है। तो आपको दिया हुआ इन दोनों का एलसीएम कितना दिया 189, जबकि मैंने लिया है 9 और 7 का एलसीएम कितना 63, यानी 63 की वैल्यू आपको कितनी दी है 189 दी है। तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए 189 अपॉन 63, तो ये 3 बार चला जाएगा मेरे हिसाब से। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितनी बार चला गया 3 बार चला गया। तो एक की वैल्यू 3 यानी अपना नंबर कौन सा बता 9। तो एक आपको एक की वैल्यू कितनी आएगी 3, 9 की वैल्यू निकालनी है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ भाई। तो 27 आ जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर कितना है 27, सेकंड नंबर 7 था
तो 7 की 3 में करोगे 21 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द सम पूछा है 2 नंबर का, तो 7 और 1 8, 2 और 2 4, यानी उन दोनों का सम कितना आ जाएगा 48। तो इसका भी फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था ये। बेसिकली सवाल आपको जो ये सवाल बनाए गए हैं ये बेसिकली किसको ध्यान में रखे गए, ये बीएड एंट्रेंस के लिए ध्यान में रखकर सवाल बनाए गए हैं। वैसे सवाल तो मैथ में सारे सेम होते हैं, लेकिन जो जिस पर विशेष ध्यान दिया गया है वो इस क्लासेस किस क्लासेस के रिगार्डिंग ली जा रही है, बीएड एंट्रेंस के रिगार्डिंग ली जा रही है। अगर कोई बच्चा बीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है, कोचिंग को ढूंढ रहा है, तो वो हमें हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। क्वेरीज के लिए उसे नंबर अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर वहाँ से हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, इसने बोला है फाइंड द हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 14 21 दिस लीव्स रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। उसने बोला है कि संख्याएं हैं 14 21 35 42, मतलब इन संख्या से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बच रहा है कितना रिमाइंडर बच रहा है 6। जैसे एग्जांपल आपसे बोलेगा कोई नंबर है 2 और 3, अगर इन दोनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, छोटा एग्जांपल, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 13। तो ये मैंने क्या बताया कि कभी भी ऐसा सवाल आएगा जो दो संख्या थी उनका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम, वो सॉरी 13 नहीं आएगा 7 आएगा। ठीक है, उसने बोला है 2 और 3 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आना चाहिए 1, तो आपने इनका एलसीएम लोगे 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 6 में 1 जोड़ दोगे 7, यानी 7 ऐसी संख्या है आप 2 से डिवाइड करोगे या 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचना है 1 ही बचना है। आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड करो 2 3 6 1 बचेगा, 3 से करो 3 2 6 1। ऐसे उसने बोला है 14 21 35 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना है, वो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 6 बचना चाहिए। तो आपको बेसिकली करना है 14 21 35 और 42 का क्या लेना है एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम, एलसीएम लेना आपको बताया हुआ है, तो आप इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 42, तो इन सब का बेसिकली एलसीएम आएगा 840। इससे नीचे भी आएगा इनका एलसीएम, आप देख सकते हैं कितना आएगा 6 7, तो इसका 6 7 में 42 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 5 7 35, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बाकी समय 7 से 21 आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, और 7 दूनी तो इसमें आएगा 5 दूनी 10 कर लेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 210, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 210, तो रिमाइंडर कितना 6 जोड़ दोगे यानी 216 ऐसी संख्या है जो इन्हें क्या करेंगे इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा 6, लेकिन 216 तो इसमें क्या है क्वेश्चन में नहीं, तो आप क्या करोगे इसका 216 का डबल करोगे, तो 216 का डबल बेसिकली कितना हो जाएगा 432, 432 भी नहीं है, तो आपको क्या करना, अगर आपसे बताइए 6 है भाई 2 और 3 से बेसिकली कौन सी संख्या कट रही है 6 कट रहे हैं, तो आगे वाली संख्या मतलब 6 से अब इसका डबल करो कितना आएगा 12, मतलब 2 और 3 से अगर संख्या 6 कटे तो इसका डबल करो 12, तो अगली भी संख्या इसका डबल इससे कटेगी, कितने कटेगी इससे कटेगी। तो ऐसे के लिए ये सवाल है कि 210 है, 210 से आगे वाली संख्या इनका एलसीएम कितना होगा, इन भाई 14 से भी कटेगी 21 से भी 35 से भी और 42 से भी, और रिमाइंडर कितना बचेगी 6, तो उनका एलसीएम होगा और एलसीएम में कितना ऐड करना पड़ेगा 6, तो एलसीएम आपने बेसिकली 210 आया। अब 210 में आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब 210 ऑप्शन में नहीं है तो उसका डबल करोगे, तो ऐसे ही आप करोगे तो 846 आप ऐसी संख्या पाओगे कि वो इससे अगर आप 40 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर 6 बचेगा, 21 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, मतलब आप सबसे से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका आ जाएगा आप लोगों का 846। तो 846 ऐसी संख्या है जिसे आप 14 से 21 से 35 से और 45 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 6। अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है कि ये 2 संख्या देते हैं 3 देते, क्या पूछेगा इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे 2 बचे 3 बचे, तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो आपको संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम लेना है और जो शेष बच रहा है उसे एलसीएम में जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, जोड़ देना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल से छोटा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे आपको बोला 4 5 3 दे दें, आपको ये 3 संख्या दे देगा और दे देगा 3 संख्या की ऐसी संख्या बताइए जो 4 5 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 1 बचना चाहिए, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो आपको क्या करना है 4 5 3 का एलसीएम लेना है, तो 4 5 3 का एलसीएम आएगा 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60, तो 60 ऐसी संख्या है जो 4 से डिवाइड करोगे 5 से भी 63, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60, तो 60 में डिवाइड कर दोगे 61, तो 61 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करोगे तब कितना बचेगा 1 बचेगा।
तो ऐसे सवाल में ऐसे करना है, एलसीएम लेना है और जो रिमाइंडर बच रहा है उससे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 3 यहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ पर ये 4th क्वेश्चन है। इसने बोला है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 30, 45 एंड 54। इसने बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 30, 45 और 54 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो बेसिकली क्या बताना है, इनका एलसीएम बताना है। क्या बताना है, इनका एलसीएम। तो इसमें तो कोई बात नहीं, तो इसमें ये 4th वाली वैल्यू ऐसी है जिसे आप 30, 45, 54 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर ही आ जाएगा 4th वाला। अब बताइए 30 से भी कटनी चाहिए, 45 से भी, 54 से भी। तो आपको पता है कि एक ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, कैसे एलिमिनेट कर दोगे, आपको पता है ना डिविजिबिलिटी रूल पे, इसे 5 ना उसे कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप कैसे भी डिवाइड करें, 15 गुना 3, आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल हो जाए, 3 से, तभी संख्या 3 उससे कटेगी। तो आपने देखा 9 और 9 तो कट जाएगा, बचा 8, तो 8 नहीं कटेगा भाई, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, क्योंकि तीनों सम कट जाएंगे, ये भी 3। उसने पूछा लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट से चेक करो, तो लार्जेस्ट कौन सी वाली है, लार्जेस्ट ये वाली है। तो ये वाली वैल्यू किससे नहीं कटेगी, 54 से नहीं कटेगी। आप लोग चेक कर लेना, वरना क्लासेस क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो अब बची कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू बची और ये वाली वैल्यू बची। तो इसमें से लार्जेस्ट पूछी है भाई, कट ये भी हो सकती है, लेकिन उसने पूछी लार्जेस्ट, तो मैंने ये वाला चेक करा था, ये वाली वैल्यू 30 से भी कट रही है, ये 45 से भी कट रही है और ये 54 से भी कट रही है। तो मैंने ये वाली चेक करने की मुझे क्या पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लार्जेस्ट का मतलब है सबसे बड़ी। तो ये आ जाएगी 999 और 00 ऐसी संख्या है जो 30, 45, 54 से क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दो अगली बार देखिए, नेक्स्ट बार देखिए, दो तीन बार देखिए। वीडियो का रिकॉर्डेड वीडियो का यही तो फायदा होता है, यूट्यूब का फायदा उठाइए। अगर ऐड आते हैं तो वीडियो को रिकॉर्डेड करके डाउनलोड करके देख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसने बोला है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर 3, बोला इफ द रेशियो ऑफ द नंबर्स 3:5 एंड देयर एचसीएफ इज 25, देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। मतलब दो संख्याएं दी आपको, 3 और 5 रेशियो में है बेसिकली, और उनका एचसीएफ दिया 25। तो आपसे एलसीएम पूछा है, तो आप इन्हें एक्स मान लीजिए, इनके साथ 3x, केवल वही वाला फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एचसीएफ और किसके बराबर होता है, एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये वाला कंसेप्ट ले, तो आपने 3x 5x मान लिया, 3x इंटू 5x, एचसीएफ आप लोगों को 25 दिया हुआ है। आपसे पूछना व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज ऑफ दिस नंबर दिया जाएगा। अब 1 मिनट चेक कर लेते हैं। देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स दिया हुआ है। अच्छा, तो एक की वैल्यू बेसिकली कितनी है आप लोगों की, 25 आ गई है। चेक कर लेते हैं 1 मिनट अभी। तो 75 आ गया है और 125 आ गया, 125, 200, 250। तो ये चेक कर लेते, 5 5 5 25, 2 5 7 पहले 36 37, ज़्यादा हो गया, 150। उसमें दिया है इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर, चेक कर लेते हैं इसमें कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर इज 3:5 एंड देयर एचसीएफ इज 25, देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। आपको दो संख्याएं दी हैं 3 और 5, उनका एचसीएफ दिया है 25। आप बेसिकली जब पीछे वाला सवाल था उसमें 7 और 9 है। अब देखो हम दो नंबर ये मान लेते 3 और 5, 3 और 5 मान लेते हैं, इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन। अब इन दोनों में 3 और 5 में कॉमन कितना आ रहा है, 1, तो एचसीएफ भी कितना है 1, लेकिन वास्तव में कितना है 25, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी 25, एक की वैल्यू कितनी आएगी 25। अब आपको नंबर पूछना है तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहला नंबर कितना है 75 है। 5 की वैल्यू चाहिए तो 25 इंटू 5 आ जाएगा, तो 25 पंजे कितना है 125, यानी दो जो नंबर है 75 और कितना है 125 है। तो दो नंबर आ गए 75 इंटू 125। दो संख्याओं का गुणनफल, उनके एचसीएफ कितना दिया 25 दिया हुआ है, और एलसीएम क्या, एलसीएम आपको निकालना ही है, तो एलसीएम के बराबर होता है। वही वाला कंसेप्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो 25 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 25 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो 75 की 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं 5 7 35 आ जाएगा, 3 पर 5 5 25, तो कितना है 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 375। तो फोर्थ वाले को आप लोग कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल में क्या दिया हुआ था, उसने बोला है दो संख्याएं हैं लेकिन वो रेशियो में है 3:5, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 25, आपसे एलसीएम पूछा है। तो भाई 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा भाई 3 और 5,
एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है। अब 3 और 5 में कॉमन क्या है, एक आ रहा है, एक तो बेसिकली सब में कॉमन है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 1। लेकिन सवाल क्या बोला 25 है, तो एक की वैल्यू 25, तो आपको नंबर जाना है 3 की वैल्यू 75 आ जाएगा, फिर 5 की वैल्यू 125, तो वही फिर फॉर्मूला लगा दिया, दो दो संख्याओं का गुणनफल किसको होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना है 375, तो फोर्थ वाले को आप लोग कितना होगा, करेक्ट आंसर हो गया। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इसने बोला है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 108 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 36 फाइंड द अदर नंबर। मतलब दो संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या आपको दी है, दूसरी आपसे पूछ ली, जबकि उनका क्या दिया, एलसीएम और एचसीएफ दिया है। तो एलसीएम कितना है 108, एचसीएफ कितना है 18, बराबर एक संख्या दी है 36, दूसरी संख्या है मैक्स मान लेते हैं अपने दोनों से, ये भी मान लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो आप 36 डिवाइड में चला जाएगा, इधर से यहाँ से डिवाइड इंटू में डिवाइड में, तो 18 से 18 बार कट जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी है 108, यानी दूसरा नंबर कौन सा है 108 है। आसान सवाल था। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है इसमें 108। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम कितना 108, अच्छा सॉरी दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया, दोबारा वो थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। दो संख्याओं का एलसीएफ और एलसीएम है, हमने संख्या 18 मान, तो देखते 54 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देख लेते हैं। उसने बोला है दो संख्याएं हैं, उसमें से एक संख्या थी 36, यानी दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। फिर उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया, तो एचसीएफ और एलसीएम इधर होता है बराबर, तो 36 बेसिकली इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 18 से कितनी बार कटे, दो बार, दो से कितनी बार चला जाएगा, 2 5 10, तो क्या, यानी बी का वैल्यू कितना है 54, यानी दूसरी संख्या कौन सी है 54। तो सेकंड वाला आप लोग कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th वाले कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, वो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे किससे 3 5 6 8 12 10 और 12 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचे 2। लेकिन जब उसे किससे डिवाइड करें 13 से, तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो बेसिकली कैसे में 2 सवाल ऐड कर दिए गए हैं। तो एक सवाल क्या है, जो अगर आप इन संख्याओं से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचिए 2। तो आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा आप चेक कर लीजिए, 12 आएगा, ठीक है 12 12 10 किससे मिलकर बनता है 15 10, तो इसमें 5 नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर 12 बन जाए 60। ठीक है भाई 60 आ गया। तो आप इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई तो 120, ठीक है। ये सब मैंने एलसीएम निकालना क्लासेस में बताया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ बताने बैठ गया तो क्लास क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इसका एलसीएम एचसीएफ कितना है, तो इसका इन सब का एलसीएम आ जाएगा आपका 120, इनका एलसीएम आ गया 120। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 आप इसमें ऐड कर देंगे 122, यानी 122 ऐसी है जो आप 3 5 6 8 10 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, अब 122 तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो आप 122 का दुगुना करो, क्योंकि जब 3 5 60 से कटे तो अगला वाली क्या कटेगी, इनके दुगुना कटेगी, तो इसे दुगुना कहते हैं तो आएगी 244, 244 भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको देखना क्या है, वो 13 से कटनी चाहिए, कितनी चाहिए 13 से रिमाइंडर बचना, तो आपकी वो संख्या हो जाएगी। तो सेकंड वाला एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप 3 5 6 8 10 12 और 2 से डिवाइड करोगे, मतलब 3 5 6 8 10 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। लेकिन जब आप उसे 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो बेसिकली सवाल वही था कि आपको 3 5 6 8 10 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो आपने उनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम 120 है, ऑप्शन में नहीं है, आगे उसका डबल कर दिया, फिर डबल करके ऑप्शन में नहीं है, फिर उसका डबल कर दिया। तो ऐसे ही आपने देखा, तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है आप कमेंट भी कर सकते हैं या आप हमें पूछ सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, आगे वाला नंबर है व्हाट लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 36 24 16 लीव्स 11 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब अगर आप किसी संख्या को 36 से डिवाइड करो, 24 से डिवाइड करो और किससे डिवाइड करो 16 से डिवाइड करो, तो क्या मतलब रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए आप लोगों का 11। तो आपको सवाल क्या था करना है, 36 24 और 16 का आप लोग एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं भाई इसका, ये इधर कर लेते हैं कोई बात नहीं, 12 3 36,
और ये 6 चौक 24 आ जाएगा। तो इसमें कितना आ गया भैया, 6 आ गया इसमें 6 आ गया, इसके अंदर ये पूरा 6 आ गया, फिर इसके अंदर 2 आ गया, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 से 36, तो 12 पूरा आ गया, लेकिन 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 में, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 कितना आएगा भाई, 4 चौक 16 आ गया, तो ये तो पूरा आ गया। ठीक है, तो कौन सा एक 36 में मल्टीप्लाई करते थे हम किसकी, 2 की, तो 36 इंटू 2 आ जाएगा 12, 2 3 6, 2 3 7, 72। एक बार चेक कर लेते हैं कि 72 किससे कट जाता है, 16 से कट जाता है, नहीं कटता होगा, डिवाइड बाई 16। तो आप क्या करोगे इसमें 2, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ होगी इसमें। 36 आप लोगों को दिया हुआ है 36, ठीक है, फिर 24 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 16, आपको पूछा है इनका एलसीएम लेना है, 16 बच रहा है तो 16 बेसिकली इसका आपको एलसीएम लेना है, उसमें क्या कर देना है 11 ऐड कर देना है। तो 36 को मैं बेसिकली कैसे लिखता हूँ, 12 गुना 36, 12 से 36, इसे लिख सकते हैं 12 24, इसे लिख सकते हैं 4 से 16 लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है भाई एलसीएम करें तो भाई 12 इसमें आ गया, तो 12 इसमें आ गया, ठीक है, 3 लेकिन 2 नहीं आया, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 में, तो जब आपने देखा कितने 2 है इसमें, 2 4 2 है, लेकिन कितने 2 आ गए इसमें, 4 3 12, 1 2 आया, तो 1 2 की और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 72 में आप लोग किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 144। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, तो 144 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा 11, तो 5 5 155, तो 155 ऐसी संख्या है जिसे आप किससे डिवाइड करोगे, 36 24 16 से डिवाइड करोगे, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 11। तो आप देख सकते हो फोर्थ वाला का आप लोग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने ये 3-4 सवाल लाए हैं, आपके बीएड एंट्रेंस में आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, इतना टिपिकल आपके में बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन आते नहीं, अगर उसे ज्यादा ही टिपिकल क्वेश्चन बनाना होगा तो कर देगा, लेकिन नॉर्मली इतने हार्ड सवाल आते नहीं। एक आध सवाल तो नॉर्मली वो डालेगा, उसने बोला था 36 24 और 16 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचे 11, तो आपको ये सवाल कैसे करना है, जो भी आपको संख्या दे उसका एलसीएम लेना है, हमने इसका एलसीएम लिया, तो आपको देखा एक एलसीएम है, फिर उसमें जो रिमाइंडर बच रहा हो वो उनके एलसीएम में जोड़ देना है, तो कितना है 155। तो 155 ऐसी संख्या है जिसे आप किसमें करोगे, 36 24 16 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर कितना बचेगा 16 बचेगा। आगे फिर आज की क्लास को ये रखते हैं, आज की क्लास को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।